स्थान ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु एवं छोलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि भगवान की जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जी होती हैं उनको मंदिर बनने से पूर्व ही प्रतिष्ठित कर दिया जाता है एवं खुले में ही विराजमान कर देते हैं। खुले में विराजमान होने की वजह से उन पर धूल, मिट्टी, धूप एवं बारिश का जल, और मैंने तो कभी कभी देखा है कहीं कि मधुमक्खी के छत्ते भी उन पर लग जाते हैं। ऐसे में और प्रतिमा जी बड़ी भी होती है, जिस वजह से उनका प्रक्षालन आदि करके उनकी समुचित साफ सफाई यानी देखभाल नहीं हो पाती है। ऐसे में क्या होना चाहिए कि ऐसे में कि भगवान जी की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा जी वो खुले में विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं। देखिए, इस विषय में मेरा स्पष्ट अभिमत है कि खुले वितान में जिन बिंब विराजमान नहीं करना चाहिए। और मेरी सलाह है आप सबसे, कहीं ऐसा मौका आए तो विराजमान करना भी मत। गोमटेश बाहुबली अपवाद है, क्योंकि गोमटेश बाहुबली का निर्माण यूं ही नहीं हुआ। वो राजा चामुंड महामंत्री अमात्य चामुंड राय के दान से और आचार्य नेमी चंद के ध्यान से हुआ है। उसमें बड़ा त्याग तप है, कहते आज भी उसकी परछाई नहीं पड़ती। वो एक अलग बात है। अन्यों का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उत्तर भारत में कुछ जगह जहाँ जहाँ खुले वितान में जिन बिंब विराजमान हुए, वहाँ जिनबिंब विराजमान करने वालों की स्थिति बाद में अच्छी नहीं दिखी। और मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि एक बार एक तथ्यात्मक अध्ययन होना चाहिए कि जिनने जिनने खुले वितान के नीचे भगवान को विराजमान किया, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति का, विराजमान कर्ता का पहले क्या हाल था, बाद में क्या हाल। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी वेदना होती है। मैंने एक दो स्थलों पर देखा कि भगवान खुले आसमान के नीचे हैं और पाइप से, सटक से भगवान का प्रक्षाल हो रहा है। पक्षियों की बीट है, चील कव्वे बैठ रहे हैं। एक जगह तो मैंने देखा मांस का पिंड भगवान पर गिरा हुआ था। कितनी असाधना। ऐसे भगवान को एकदम खुले आसमान के नीचे विराजमान करने का औचित्य हमें समझ में नहीं आता। हम तो एक ही बात जानते हैं, अकृत्रिम जिनालयों में 500 धनुष की जिनबिंब होते हैं, लेकिन 500 धनुष के जिनबिंब भी देवच्छद में होते हैं, शिखरबद्ध मंदिर में होते हैं। जहां इस तरह की कोई संभावना नहीं है तो क्यों खुले वितान में बनाएं। हाँ, बड़े बिंब विराजमान कर सकते हैं अगर आप मंदिर बनाओ, और वहाँ भगवान पहले विराजमान होते हैं, मंदिर बाद में बनता है, तो भी उसकी प्रतिष्ठा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक मंदिर पूरा ना हो। आजकल ये भी एक बड़ा बुरा चलन हो गया है कि तुम तो भगवान पधराओ, प्रतिष्ठा करो, हमारी प्रशस्ति उसमें खुदवाओ और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद उन भगवान का क्या हो रहा है कोई सुध नहीं। मंदिर नहीं बना, एक छप्पर भी नहीं भगवान के ऊपर, और ऐसे विराजमान कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या भक्ति, क्या श्रद्धा, क्या विनय, ये विचार करना चाहिए। कहीं भी मंदिर बनाओ, कम से कम उस पर छत तो हो जाए, कायदे से तो पूर्ण होने के बाद ही विराजमान करना चाहिए। कदाचित थोड़ी बहुत काम 19-20 हो जाए, वो भी प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं उसे कदाचित क्षम्य मान सकता हूँ। लेकिन काम ही अधूरा हो, आसमान में भगवान को रख दिया है और प्रतिष्ठाएं हो रही है, ये कतई उचित सी प्रतीत नहीं होती। ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, आप इसे किसी और के मत से मत जोड़िएगा। लेकिन यदि आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरी सलाह यही होगी
चाहे कितना भी बड़ा अवसर हो, खुले वितान में कभी भगवान विराजमान मत करना, कवड़ में ही करना। और कहीं मंदिर बनाओ तो जब तक प्रतिष्ठा ना हो, भगवान विराजमान करने के लिए योग्य ना हो जाए, मंदिर पूरा तैयार ना हो जाए, कम से कम इतना कि उसकी छत अच्छे बन जाए, द्वार लग जाए, तब ही उसकी प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता देना, अन्यथा वो मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा।